नमस्कार। पलामू सिविल सर्जन के द्वारा मनातू क्षेत्र में अवैध संचालित चल रही नर्सिंग होम को किया गया सील। पलामू सिविल सर्जन को ये सूचना मिली थी कि मनातू में अवैध नर्सिंग होम संचालित किए जा रहे हैं। इसी संदर्भ में पलामू सिविल सर्जन ने एक टीम गठित की और खुद अपनी अगुवाई में उस टीम को लेकर उस नर्सिंग होम तक पहुंचे जहां पर यह नर्सिंग होम संचालित किया जा रहा था। और अब देख सकते हैं कि वहां पर जो गाड़ी में बैठे आपको जो शख्स दिखाई दे रहे हैं, ये खुद CS साहब हैं। जब हमने सिविल सर्जन साहब से सवाल पूछे मनातू में हॉस्पिटल संबंध सर, यहाँ पर अभी आप लोग आए हैं, आपकी टीम यहाँ पर जांच पड़ताल अभी कर रही थी। सर, क्या है मामला, थोड़ा सा बताएं सर। मामला है कि अवैध रूप से क्लिनिक संचालित हो रहा है, इसके लिए दूरभाष पर आया था जी। उसको हम लोग जांच किए। जांच के क्रम में इन्होंने कोई कागज नहीं दिया हम लोगों को जी, जो क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट का होता है या अन्य चीज़ों को करने का या डॉक्टर की डिग्री वगैरह का। तो वो सारी चीज़ें, स्टाफ का डिग्री कागज, सारा एग्रीमेंट पेपर वगैरह कुछ नहीं है इनके पास, तो उसको सील किया गया। अब इस पर अग्रेतर कार्रवाई होगी, स्पष्टीकरण पूछा जाएगा, ये जवाब देंगे। और भी कहीं मामले इस तरह के जो है लगातार अवैध नर्सिंग होम संचालित जहाँ जहाँ भी मामला आता है उसको हम लोग सील करके कार्रवाई करते हैं। चलिए, और कुछ लोगों के लिए सर, आप मनातू में आए हैं, बहुत संवेदनशील जगह है सर। थोड़ा दूर जी 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 जी। सबसे बड़ी बात है जी कि अवैध क्लिनिक संचालित हो रहे हैं। जी यदि कोई अप्रिय घटना घट जाती है, मृत्यु हो जाती है जी, तो सारा लोड आप विभाग पर देते हैं। अभी बोलिए कि एक सिविल सर्जन पूरे 20 लाख की आबादी में अगर 1000 चल रहा है तो 1000 जगह तो हम नहीं रह सकते हैं। तो आवाम से मेरा अनुरोध है, या हम बार बार कहते हैं, हम लोगों ने फिल्में भी बनाई है इस पर, कि जैसे आप अपनी बच्ची की शादी में छानबीन करते हैं कि जो पात्र है वो उचित हो तब बच्ची का शादी करते हैं, तो आप अपने किसी रिश्तेदार का इलाज करा रहे हैं, ऑपरेशन करा रहे हैं, तो छानबीन तो कर लीजिए। क्या लगता है भाई, आपका नर्सिंग होम है, जीवन ज्योति नर्सिंग होम, आपने रजिस्ट्रेशन कराया है कि नहीं, ये बता दीजिए। वो तो डिस्प्ले करके रखना है। और जो डॉक्टर मेरा इलाज करेंगे उनका अब कागज पत्र हमको दिखा दिए, अगर डिग्री होल्डर हैं तो ठीक है। और ये भी सुनिश्चित करें कि जिनका नाम लिखे हैं, जिनका नाम बता रहे हैं, जिनके नाम पर ये चल रहा है, वही डॉक्टर हमारे बच्चे का, हमारे रिश्तेदार का ऑपरेशन या जो भी इलाज कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो इतना तो पब्लिक हमको सपोर्ट कर सकती है, इतना तो छानबीन करना चाहिए। आप 1 किलो चावल खरीदते हैं तो 3 वैरायटी का देखते हैं उसमें कि बढ़िया वो बढ़िया, तो आप किसी अपने रिश्तेदार को आप दे रहे हैं ऑपरेशन करने के लिए, जो जीवन मृत्यु का खेल हो रहा है। डिलीवरी ही से ही, वो भी तो गांव में लोग कहता है कि डिलीवरी का मतलब होता है कि 2 जीव का खतरा उठाना, और इतनी बड़े खतरा को आप उठाते हैं और बिना जांच किए वो उठा लेते हैं। तो आवाम से मैं अनुरोध करूँगा कि मेरी मदद करें, आप जाँच कर लें, छानबीन कर लें, उसके बाद दें उनको। अगर सही है तो आप इलाज करें, कोई दिक्कत नहीं। नियम संगत काम होगा, नियम संगत आप भी करें, हमारी भी मदद करें। और ये भी अपना लाइसेंस अगर है, बनाए हैं, स्पष्टीकरण में देते हैं कागज पत्र सब, डिग्री अगर है तो खुलेगा। मनातू का जो अस्पताल है सर, उसकी व्यवस्था भी ठीक ठाक नहीं है। मनातू में जो पुराना बिल्डिंग जो ओरिजिनल है मनातू जी, जहाँ 2 ही कमरे हैं, उसके पर नई बिल्डिंग बनाने के लिए विभाग से स्वीकृति आ गई है, आवंटन आएगा। उसी बिल्डिंग पर DPHU और नया CHC नया वाला जो है वो बनेगा। और चूँकि ज़मीन की उपलब्धता के लिए था तो इधर उधर लोग दे रहा था, मगर वहाँ पर उतना ज़मीन है मेरा कि उसमें वर्टिकल हम बना सकते हैं। हम लंबाई में नहीं बना सकते, हम 3 तल्ला 4 तल्ला बना लेंगे। तो उस पर स्वीकृति हो गई है विभाग की, हम लोग इस पर करीब 1 साल से लगे हुए हैं। स्वीकृति हो गई है तो नया बिल्डिंग मनातू में बन जाएगा। डॉक्टरों की समस्या है सर। डॉक्टरों की समस्या के लिए तो ये तो बहुत बड़ी चीज़ है, जिस पर कि हमको नहीं बोलना चाहिए। मगर रही बात कि विभाग में जब तक डॉक्टर लोग पढ़ के आएंगे नहीं, नौकरी नहीं होगी, ये तो स्टेट से होता है। तो हम लोग लिखते हैं कि हमको कमी है, हमको डॉक्टर दीजिए, और वहाँ रहता है तो मिल जाता है। अभी तो स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी बने हैं। हाँ, बने हैं, तो उनसे तो हम लोगों को बहुत सारी अपेक्षाएं हैं कि पलामू पर विशेष ध्यान देंगे। पलामू के लोग उनसे, बाकी स्थानीय नेता लोग भी और हम लोग भी उनसे कहेंगे कि इस पर थोड़ा ध्यान दीजिए और यहाँ पर डॉक्टरों की संख्या बढ़ाई जाए। मगर मांग करते हैं हम लोग, डॉक्टरों की पोस्टिंग वगैरह जो होती है वो राज्य स्तरीय चीज़ है। बहुत बहुत थैंक यू सर। तो आप देख सकते हैं, ये पलामू सिविल सर्जन साहब थे जो अभी ये मनातू में पहुंचे हैं। और मनातू में यहाँ पर एक हॉस्पिटल, एक नर्सिंग होम चलाया जा रहा था, जीवन ज्योति नर्सिंग होम। इसको यहाँ पर सिविल सर्जन साहब के नेतृत्व में एक टीम आई थी और बता रही थी ये कि जो है वो शिकायत यहाँ पर मिला है। तो अब यहाँ पर देख सकते हैं कि सिविल सर्जन साहब जो है यहाँ से निकल रहे हैं।